सेट्स, इसे हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय यानी कि परिवार, परिवार यानी कि मेलजोल, संगठन। सर लेकिन ये जो टॉपिक है ये तो है क्लास 11th का, लेकिन आपने तो लिखा है क्लास 12। तो क्या होता है कि जैसे 7th में आपने कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, तो 8 में जो आप चले गए तो 7th का 8 में भी था, तो रूप रंग थोड़ा बहुत बदल जाता है, रहता है वही बेसिक चीज सब। तो 12th के क्लास में ऐसा तो नहीं आप 7th में मान लीजिए जोड़ पढ़े तो जिंदगी में और कभी जोड़े नहीं पढ़े, बात में ना आता है वही चीज सब। तो आप क्या होता है जूनियरे वाला चीज सब जो है ना थोड़ा हाई प्रोफाइल होके अपना रूप रंग बदल के मॉडिफाइड होके अपडेटेड होके, ठीक है, सीनियर के क्लासेस में वो आ जाता है। तो 11th का सेट्स आपको बहुत ज्यादा काम आएगा 12th में, आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि 12th का पहला चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा चीज आपको जानना पड़ेगा कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन से पहले आपको जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होता है, अब वो जो जानेंगे तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सेट्स क्या होता है। तो बात घुमा फिरा के कहाँ पे आया, बेसिक चीज पर आया। तो इसीलिए मैं आपको अभी सेट्स बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है, नहीं तो 12th क्लास में आपको रिलेशन सब जो क्वेश्चन वोश्चन बनाइएगा तो उसमें आपको दिक्कत होगा, क्योंकि ये सब टर्म आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सेट्स क्या होता है, सिंपल में वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीका से परिभाषित किया हुआ। वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से परिभाषित किया हुआ। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं, ज्यादा इसमें माथा पीछे नहीं करना, ठीक है। आप इंटर में एकदम अच्छा से पढ़ चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। 12th क्लास का भी मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं जो स्टार्ट करूंगा तो हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डायरेक्ट बताने लगूंगा, रिलेशन बताने लगूंगा, तो उसमें ये हमको काम आएगा। तो ये मैं बताऊंगा फर्दर, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा, फिर मैं रिलेशन बताऊंगा, तब फिर मैं एक्सरसाइज चालू करेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। यानी कि बेसिक आपको पता रहना चाहिए, बात शुरू होती है यहीं से, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेट्स यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड यानी कि अच्छी तरीका से परिभाषित क्या हुआ। तो 4-5 चीज इसमें याद रखिएगा। पहला, सेट्स जो आप लिखोगे तो ये मिडिल ब्रैकेट से लिखोगे, यानी कि कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो इससे डिनोट करोगे। तो पहला चीज आपने ये समझ लिया कि सेट्स को कैसे लिखेंगे, ये वाला घुंघराला वाला जैसा है ना, ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट, या इसको आप बोल सकते हो मिडिल ब्रैकेट, या इसको आप बोल सकते हो मझली कोष्ठ, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट। अच्छा, पहला चीज समझ गए। सेकेंड चीज आपको याद रखना है, सेट्स को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। क्या चीज से, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर से। यानी कि आपने मान लीजिए कुछ लिखा, ऐसे करके लिखा ए, ठीक है, ए लिखा, जैसे कि इसका एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने ऐसे करके लिखा ए, कुछ भी ले लो, ये आपने लिखा, तो ये आपका सेट्स नहीं कहलाएगा। क्यों सर, क्यों नहीं कहलाएगा, देखिए सेट्स में कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, तो देखिए कर्ली ब्रैकेट है, ये चीज तो आपको मिल गया, लेकिन जो डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल लेटर है, तो ये आपका सेट्स नहीं हुआ। हाँ, ये सेट्स हुआ, ये सेट्स हुआ, ये सेट्स हुआ, ठीक है, ये सेट्स हुआ, क्योंकि कैपिटल लेटर है और कर्ली ब्रैकेट भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। अब थोड़ा बात करते हैं आगे। इसके जो डिब्बा में ये सब है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट यानी कि एक तरीका से जो केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे तत्व होता है। एलिमेंट यानी कि कोई चीज जो बनता है ना, जो चीज वो एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी कि खीर में आपने क्या सब दिया तो वो एलिमेंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज क्या क्या चीज से बनता है वो एलिमेंट कहलाता है। जैसे आपका बॉडी भी ऐसा माना जाता है कि 5 चीज से बना हुआ है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो वो आपका बॉडी का एलिमेंट हो गया। बात समझ ना, कोई भी चीज क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, कोई भी चीज क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, वो एलिमेंट कहलाता है। तो अब हमको बताइए, ये एक सेट्स हुआ ना बाबू लोग, ये एक सेट्स हुआ, तो ये क्या क्या चीज से मिलके बना हुआ है, ये सब चीज से मिलके बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको एलिमेंट बोल दिया, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा डीप में जाना कीजिए, इसको एलिमेंट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सब चीज से मिलके बना हुआ है। क्या सेट्स, कौन सेट्स, ये सेट्स, क्लियर। अच्छा, ये तो समझ गए। थोड़ा और डीप में बात करते हैं, थोड़ा इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। सेट्स को का डेफिनेशन कैसे करेंगे, बहुत सारा डेफिनेशन है, सिंपल में वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड
ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अच्छी तरीका से परिभाषित करेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, एक तरीका से शीर्ष बोलेंगे। डेफिनेशन बहुत सारा है, आपके बुक्स में दिया है, बहुत सारा डेफिनेशन है, आप कोई भी डेफिनेशन को याद कर सकते हो। ठीक है, तो शीर्ष इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसको मैं लिखूंगा कैसे। ठीक है, ऐसे करके मैंने दिया था ना इस टाइप का, इसको मैं लिखूंगा कैसे। ठीक है, तो ये जो हुआ यहाँ पे कैपिटल ए हुआ ना, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल ए से। हाँ, अंदर वाले चीज जो होगा आप स्मॉल ए से डिनोट करते हो, बाहर का तो स्मॉल, यहाँ पे ए है तो स्मॉल ए हो गया, पी रहेगा तो स्मॉल पी होगा, जो भी रहेगा ना तो उसका स्मॉल लेटर यहाँ पे हो गया, तो एलिमेंट हो गया ना, तो इसको छोटका से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे छोटका से यानी कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। इसको मैं डिनोट करता हूँ ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ए जो है ये सब परिवार हो गया, किसका, ए का। परिवार का मुखिया कौन हो गया, ये हो गया। तो यही सबको, इसी को बोलते हैं तरीका समुच्चय यानी कि परिवार हुआ, संगठन हुआ ना। एक कमरा है, ऐसे करके कमरा है, इसको ऐसे करके बंद कर देते हैं, इस टाइप का, इसको बंद कर देते हैं। इस कमरा में इतना आदमी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो इसका नाम क्या है, कैपिटल है। कुछ तो नाम दीजिएगा, नीजिए घर का कोई भी नाम होगा ना, तो घर का नाम मान लीजिए ए है। अच्छा, तो इसको पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू, इसको ये जो होता है ना, ये आया ग्रीक लेटर से, ग्रीक लेटर से आया है, इसको बोलते हैं एप्लीसॉन। एप्लीसॉन बोलते हैं, कहां से आया है, ग्रीक लेटर से आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीसॉन बोलते हैं। क्लियर, एप्लीसॉन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसको हम कैसे लिखेंगे, जो ए जो है, स्मॉल ए जो है, ये बिलोंग करता है। अब जैसे कि आपको बोलेगा आप कहाँ रहते हो, तो आप बोलोगे ना मैं फलाना जगह से बिलोंग करता हूँ, यानी कि वहां से वो उसका रिलेशन है, वहां से वो है। ठीक है, तो ए कहाँ से है, एक का क्या एड्रेस है, एक आप ये कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ से आया है, तो इससे इसका रिश्ता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके हो जाएगा। ग्रीक से आया है, इसका मतलब होता है एप्लीसॉन। यहाँ तक समझ गया। अच्छा, इसको थोड़ा हम और थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। वेल डिफाइंड, मान लीजिए आपको कोई पूछा, ठीक है, और थोड़ा जीके वीके याद कीजिएगा, तो जॉर्ज कैंटर जो थे ना, वो इस थ्योरी को, सेट्स के थ्योरी को क्या किए, डेवलपमेंट किए। ठीक है, उसका तो उतना आपको नहीं याद करना है। तो द थ्योरी ऑफ सेट्स वाज डेवलपमेंट बाय जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटर थे, उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो उतना आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए। नाउ अगर आपको मान लीजिए कोई पूछेगा कि ओड नंबर्स लेस देन 10, तो दुनिया में जितना भी आदमी है सबका आंसर क्या, अब क्या पूछा आपको कि ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि 10 के नीचे का नेचुरल नंबर क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे 10 के नीचे का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिखोगे। पूछा ना ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, यानी कि 10 के नीचे का नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बोल रहा है ना, 10 के नीचे का ओड नेचुरल नंबर, सॉरी, तो आप यहाँ पे ये गलत हो गया, ओड नेचुरल नंबर है, ओड नेचुरल नंबर तो है लेकिन क्या है, ओड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5। नेचुरल नंबर बोलता तब ना 10 के नीचे का, तब ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते, लेकिन ओड लगा है, ओड मतलब विषम, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। ठीक है, तो 1 3 5 7, ठीक है, 9। अब हम एक बात बताइए, ये ओड नेचुरल नंबर अंडर 10, तो अब दुनिया का कोई भी आदमी से आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी का यही आंसर दोगे, उससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो ये आंसर देगा। तो दुनिया में किसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन कि चलो 10 से नीचे ओड नंबर बताओ नेचुरल नंबर, यही आंसर होगा। तो इसी को बोलते एक तरीका शीर्ष हो गया। ठीक है, वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, बस है ना, सबका आंसर यही होगा। तो इस तरीका से क्या हो गया, ये शीर्ष हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल है द रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो गंगा बोल देगा, यमुना बोल देगा, ये सब बोल देगा ना रिवर्स। ठीक है, तो वो भी एक तरीका से क्या हो गया, शीर्ष हो गया। फिर आपको कोई पूछेगा वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, तो इंग्लिश में वोवेल क्या होते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ए आई ओ यू, हम भी क्या बोलेंगे, ए आई ओ यू, वो भी यही बोलेगा, मतलब सब आदमी यही बोलेगा। तो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो गया वो। ठीक है, वेल डिफाइंड हो गया। फिर अगर आपसे कोई पूछेगा ऑल पीपुल इन इंडिया,
ठीक है, ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि भारत का जितना भी आदमी है वो सब सुंदर थोड़ी है। आपके नजर में कोई सुंदर होगा, मेरे नजर में कोई सुंदर होगा, मेरे उसके नजर में कोई सुंदर होगा। तो ये क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन एक तरीका से क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। क्योंकि सबका अपना अपना इस पे सोच क्या है, अलग अलग, सबका इस पर आंसर क्या है, अलग अलग। तो अलग अलग देखने को मिलेगा ना, ओपिनियन अलग अलग देखने को मिलेगा ना, तो वो शेयर्स नहीं होगा। ओपिनियन अलग अलग देखने को मिलेगा तो वो शेयर्स नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पूछा प्राइम फैक्टर्स ऑफ मान लीजिए ये ले लीजिए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ इतना। तो दुनिया का कोई भी आदमी इसका प्राइम फैक्टर ऐसा बनेगा, आभाज्य गुणनखंड, तो वो ऐसा ही करके बनाएगा कि नहीं बनेगा। तो 2 गुने 2 गुने 3। अब बताइए, इसका दूसरा आंसर तो आएगा नहीं, ठीक है। अमेरिका का आदमी बनाएगा, इसका प्राइम फैक्टर ऐसा ही होगा। इंडिया का आदमी बनाएगा तो ऐसा ही होगा। और भी दूसरे देश सबका बनाएगा तो क्या होगा, यही आएगा। बात समझे ना। तो ये क्या होता है, एक तरीका से शीर्ष होगा। क्लियर। अच्छा, अब मान लीजिए कोई आपसे अगर पूछा, अब जैसे कि मान लीजिए कोई पूछा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। आपने ऐसे करके बना दिया, तो ये सेट्स हुआ, ये सेट्स नहीं हुआ। क्यों नहीं सेट्स हुआ, देखिए। एन मतलब कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में तो माइनस आएगा नहीं, कभी ई थोड़ी गिनते हैं, -1 -2 1 2 3 4 गिनते हैं। तो चलिए, ई तो ठीक है, ई भी ठीक है, लेकिन ये इसका हिस्सा नहीं हुआ, इसलिए आप इसको सेट नहीं बोलोगे, ठीक है। क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस कहां से घुस गया, नहीं हो सकता है इस तरीका से, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने वो बोला एक्टर, ठीक है, समझाने के लिए बोला एक्टर में मैंने बोल दिया शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ठीक है। फिर मैंने बोला सचिन तेंदुलकर। तो आप बताइए, एक्टर हो गया। तो एक्टर का एक तरीका से परिवार है। तो मैंने एग्जांपल लिया तो ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा एग्जांपल मैंने ले लिया जो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, ठीक है। मैंने सचिन तेंदुलकर ले लिया क्योंकि वो क्रिकेटर है। तो इसके परिवार में कहां से फिट बैठेगा, नहीं बैठेगा फिट। तो ये भी एक तरीका से सेट्स नहीं होगा। सेट्स मतलब क्या, एक्टर है तो सब इसमें क्या आएगा, एक्टर ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्रिकेटर लिया, क्रिकेटर, हाँ ठीक है। अच्छा, क्रिकेटर मैंने लिया, तो मैंने लिया सचिन, ठीक है, विराट कोहली, ठीक है, सौरभ गांगुली, ऐसे करके मैंने लिया एग्जाम्पल। फिर बीच में ले लिया मैंने अक्षय कुमार। तो फिर ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि सब तो क्रिकेटर न लेंगे हम, ठीक है। उसमें बीच में हम एक्टर ले लिए, तो ये गलत हो गया। यानी कि क्रिकेटर है तो क्रिकेटर का परिवार रहेगा, तब उस तरीका से सेट हो जाएगा। एक्टर होगा तो एक्टर का परिवार होगा, तब एक तरीका से सेट होगा। एनिमल होगा तो एनिमल का परिवार होगा, तब एक तरीका से सेट होगा। नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर होगा, तब एक तरीका से सेट होगा। यानी कि दुनिया का आदमी जिस पर एग्री करे। हाँ, आप अच्छा बताइए, कोई भी आदमी अगर आएगा एजुकेटेड आदमी, तो एक्टर देखेगा, यहाँ पर बोलेगा हाँ एकदम ठीक है, सही बात है, एक्टर है, इसके परिवार का, इसका शेर से, इसका समुच्चय है, ये भी ठीक है। फिर बोलेगा अरे बेवकूफ कहाँ के, इसमें सचिन तेंदुलकर कहाँ से आ गया एक्टर, मेरे गधा है, वो एक्टर थोड़ी है ना। तो वहां पे वो क्या हो गया, बदल गया, ये गलत हो गया। लेकिन दुनिया का सब आदमी, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने सचिन तेंदुलकर हटा दिया, यानी कि मैंने कुछ इसमें और जोड़ दिया, सनी देओल जोड़ दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई बोलेगा एकदम ठीक है एक्टर, हाँ सब 1 2 3 4 5, हाँ सही बात है, सब अच्छा खासा एक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया, बस हो ना। क्रिकेटर, सब क्रिकेटर देंगे, कुछ दूसरा चीज नहीं मिलेंगे, बोलेगा हाँ क्रिकेटर है। नेचुरल नंबर, सब हम नेचुरल नंबर देंगे, तो बोलेगा हाँ ठीक है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा तो होल नंबर देंगे, तो चलो ठीक है। यानी कि कोई भी चीज देख के पूरा दुनिया का आदमी एग्री करे इस पर, पूरा दुनिया का आदमी, चाहे कोई भी देश का आदमी हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, देख के एग्री करे, हाँ यार बात तो सही है, इस तरीके से, तभी हम क्या बोलेंगे, उसको शीर्ष बोलेंगे। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत, आई होप कि आप समझे होंगे। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।